नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से वेलकम है। तो साथियों, आज अपने बात करने वाले हैं शिक्षण अभिरुचि एवं अभिवृत्ति पार्ट डी। दोस्तों जो है डी पार्ट आपका है, ये आपके BSTC एंड पीटेट दोनों के अंदर दोस्तों ये पार्ट आपका आता है और टोटल इसके 50 क्वेश्चन इस पार्ट के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ये पहला हमारा मॉडल पेपर इस यूट्यूब चैनल पर BSTC एंड पीटेट दोनों के लिए दोस्तों रहने वाला है, जिसके अंदर हम शिक्षण अभिरुचि एवं अभिवृत्ति से संबंधित 50 के 50 क्वेश्चन दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि 50 क्वेश्चन और इधर ये 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो टोटल आपका 150 क्वेश्चन का दोस्तों एक बड़ा पार्ट यहाँ पर ये आ जाता है। तो इस बीच हम जो है आपके शिक्षण अभिरुचि एवं अभिवृत्ति से संबंधित सभी क्वेश्चंस को अच्छे से देखने वाले हैं, किस तरह से अपने इनको सोल्व करना और 150 में से 150 कैसे लेकर आएंगे, तो वो भी स्ट्रेटेजी आपको इस वीडियो के बीच में मैं बताने वाला हूँ। चलिए साथियों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति एवं छोटे समूह के मध्य प्रभावी संप्रेषण की प्राथमिकता निहित रहती है। ठीक है, तो अपना इस तरह से ये क्वेश्चन है, निहित रहती है जबकि, ठीक है, यानी कि एक कंडीशन अपने को दी गई कि व्यक्ति एवं छोटे समूह के मध्य प्रभावी संप्रेषण की प्राथमिकता निहित रहती है। जबकि कब रहती है दोस्तों? जब व्यक्ति समूह का नेतृत्व कर सके, या फिर व्यक्ति समूह पर शासन करने की स्थिति में हो, या फिर समूह के सभी सदस्य संदेश पाकर किसी समस्या पर अपने अपने ढंग से विचार करें, अंत में एक सामूहिक निष्कर्ष तक पहुंच सके और व्यक्ति समूह का ही सदस्य हो। देखिएगा साथियों, उसके अंदर अपने को क्या करना है, अपने से पूछा है व्यक्ति एवं छोटे समूह जो होते हैं उनके मध्य एक प्रभावी संप्रेषण की प्राथमिकता निहित रहती है। कब रहती है? जब कंडीशन अपने रहती है अपने, जब समूह के जो सभी सदस्य होते हैं वो एक संदेश पाकर किसी समस्या पर, जो समूह के टोटल जो समूह है उसके सभी जो सदस्य है वो संदेश पाकर अपने अपने ढंग से उस पर विचार करे और अंत में एक सामूहिक निष्कर्ष निकाले। ठीक है, सामूहिक का मतलब जो ग्रुप का है, पूरे ग्रुप का मतलब एक सामूहिक तौर पर निष्कर्ष निकलेगा। ठीक है, तो उस पर पहुंच सके। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, व्यक्ति और छोटे समूह के मध्य प्रभावी संप्रेषण की प्राथमिकता निहित रहती है। तो यहाँ पर जो अपना 3 नंबर जो है ऑप्शन है, ये वाला जो मैंने अभी पढ़ा है कि समूह के सभी सदस्य संदेश पाकर किसी समस्या पर अपने अपने ढंग से विचार करें, अंत में एक सामूहिक निष्कर्ष पर पहुंच सके साथियों। तो ये यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर आ जाता है साथियों। ठीक है, और यहाँ पर 3 नंबर आपको इसके मिलेंगे। ठीक है, 3 नंबर आपको इसके मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि PTT एंड BSTC के अंदर दोस्तों इस टाइप को जो शिक्षण अभिरुचि से संबंधित जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अपने 3 नंबर भी मिलते हैं, उसके अपने 2 नंबर भी मिलते हैं, उसके 1 नंबर भी मिलता है, उसका 0 नंबर में मिलता है। मतलब आपके उत्तर पर डिपेंड करता है कि आपने सबसे अच्छा उत्तर जो दिया वो 3 नंबर का रहने वाला है, उसके बाद 2 नंबर का, उसके बाद 1 नंबर का। यहाँ पर चारों जो ऑप्शन है इसी तरह से आपके डिवाइडेशन में होते हैं। ठीक है, तो अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी किसे देंगे? 3 नंबर को। ठीक है, यहाँ पर सेकंड जो है प्रायोरिटी की बात करें तो यहाँ पर जो 4 नंबर है, व्यक्ति समूह का ही सदस्य होना चाहिए। ठीक है, व्यक्ति का समूह का सदस्य ही होगा तब क्या होगा, व्यक्ति के अंदर जो है प्रभावी संप्रेषण जो है व्यक्ति और छोटे समूह के मध्य प्रभावी संप्रेषण की प्राथमिकता निहित होगी, 4 नंबर। ठीक है, और उसके बाद थर्ड प्रायोरिटी अपने देखें तो यहाँ पर व्यक्ति समूह का नेतृत्व कर सके। ठीक है, ये वाला हुआ थर्ड। जो व्यक्ति समूह पर शासन करने की स्थिति में हो साथियों, ऐसे में दोस्तों बिल्कुल भी वहाँ पर जो है समूह और व्यक्ति के मध्य संप्रेषण की क्रिया नहीं होगी, प्राथमिकता नहीं होगी वहाँ पर, क्योंकि एक व्यक्ति समूह पर शासन करने की स्थिति में है तो वहाँ पर कभी भी संप्रेषण की प्राथमिकता निहित नहीं हो सकती। तो इस ऑप्शन के लिए आपको 0 नंबर यहाँ पर मिलेंगे, जबकि यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट प्रायोरिटी अपने 3 नंबर ऑप्शन को यहाँ पर देंगे। साथियों, वीडियो काफ़ी लंबा बनने वाला है, तो मैं जो आपको इतना एक्सप्लेन न करके जो आपका मेन जो टॉपिक है इसके अंदर जो है वो आपको 3 नंबर वाला मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। आप इसी तरह से सभी क्वेश्चंस को एनालाइज कीजिएगा, मॉडल पेपर आप सभी के सामने यहाँ पर चल रहा है। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन अपने देखते हैं कि 152वां क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन को आप पहले पढ़ो और पढ़ने के बाद आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ जाएगा और आपका उत्तर भी एकदम सटीक यहाँ पर आने वाला है। 152वां क्वेश्चन है
कि आपके छात्र विद्यालय से भाग जाते हैं व जाकर सिनेमा देखते हैं। आपको जब उनकी इस गतिविधि के बारे में पता चलता है तो एक परिपक्व व्यक्ति होने के नाते आप क्या करोगे? मान लो कि आपके जो है आप एक टीचर और आपके छात्र जो है विद्यालय से भागकर एक सिनेमा देखने जाते हैं, तब वहाँ पर आपका मतलब एक परिपक्व व्यक्ति होने के नाते या फिर एक टीचर होने के नाते क्या आपका जो वहाँ पर स्थिति होनी चाहिए? ठीक है, बच्चों के प्रति आपके क्या जो है क्रिया होनी चाहिए? तो इस पर है, इस ओर ध्यान ही नहीं देंगे, नहीं तो ये तो बिल्कुल बात है, इस ओर ध्यान तो देना ही होगा। ठीक है, ये 0 नंबर वाली बात है, इस ओर ध्यान नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि एक टीचर या फिर एक परिपक्व व्यक्ति होने के नाते अपना ये दायित्व है कि इस पर ध्यान दें। अब किस पर ध्यान दें तो किस तरह से इनको अपने करेंगे? तो यहाँ पर छात्रों को बुलाकर समझाएंगे या फिर छात्रों को दूसरे दिन विद्यालय में दंड देंगे या फिर छात्रों के अभिभावक को इसकी सूचना देंगे। साथियों यहाँ पर देखिएगा ज़रा, इसके अंदर है कि छात्रों को बुलाकर समझाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों को दोस्तों यहाँ पर बुलाकर समझाएंगे। छात्रों को अपने बुलाएंगे और अपने समझाएंगे कि आप इस तरह से नहीं कीजिएगा, इस तरह से करने पर आपके जो है ये लाभ और ये आपकी हानि होगी। ठीक है, आपके भविष्य की यहाँ पर हानि हो रही है, तो यहाँ पर आपको ऐसी क्रियाएं नहीं दोहरानी चाहिए। तो अपने उनको क्या समझाएंगे, अपना ये दायित्व बनता है कि छात्रों को अपने समझाएं, क्योंकि छात्र जो है नादान होते हैं, उनको समझाना एक परिपक्व व्यक्ति या फिर एक शिक्षक होने के नाते अपना दायित्व बनता है साथियों। ठीक है, और यहाँ पर जो सेकंड प्रायोरिटी अपने देख सकते हैं कि छात्रों के अभिभावकों को इसकी सूचना देंगे। अभिभावकों की इसकी सूचना देंगे, उनके घर तक जाएगी, फिर वो छात्रों को स्वयं समझाएंगे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली प्रायोरिटी अपने देंगे, छात्रों को बुलाकर अपने ही समझाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपने 153वें क्वेश्चन के साथियों, आप अपने छात्रों में श्रम के महत्व को कैसे उत्पन्न करेंगे? जो छात्र है आपके, उसमें श्रम के महत्व को कैसे, ठीक है, श्रम मतलब रोजगार के महत्व को कैसे उत्पन्न करेंगे? आप अपने छात्रों को श्रम के महत्व पर भाषण देंगे, आप स्वयं भी छात्रों के समक्ष श्रम करके उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, या फिर आप छात्रों को श्रम करने के व्यवहारिक अवसर प्रदान करेंगे, या फिर आप छात्रों को श्रम संबंधी साहित्य पढ़ने को कहेंगे साथियों। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो जो है आप छात्रों को श्रम करने के व्यावहारिक अवसर प्रदान करेंगे साथियों। ठीक है, आप छात्रों को श्रम करने के व्यावहारिक अवसर प्रदान करेंगे, जिससे वो श्रम के बारे में जान सके और उनके महत्व के बारे में साथियों जान सके। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो 3 नंबर का ऑप्शन है 153वें का साथियों, 3 नंबर जो अपना यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 154वें की, आप सड़क पर एक सामान्य नागरिक के रूप में जा रहे हैं, ठीक है, और आपको कहीं से कुछ शैक्षिक बातें सुनाई पड़ती है, आप क्या कहेंगे? ठीक है, चल रहे हैं अपने सड़क पर और यहाँ पर कुछ बातें, अपने शैक्षिक बातें सुनाई दे रही, तो उस समय अपनी क्या प्रतिक्रिया वहाँ पर रहेगी? आप अपने काम में व्यस्त हैं इसलिए रुकेंगे ही नहीं, या फिर आप वहाँ रुककर उन बातों को सुनेंगे, या फिर आप वहाँ जाएंगे व अपने विचारों को व्यक्त करेंगे, या आप यह जानने का प्रयास करेंगे कि आपको इस कार्यक्रम में आमंत्रित क्यों नहीं किया गया साथियों। तो यहाँ पर क्या अपना जो यहाँ पर होना चाहिए, तो अपने बात करें साथियों कि जो आप वहाँ जाएंगे और अपने विचारों को भी व्यक्त करेंगे साथियों। ऐसे समय दोस्तों शैक्षिक जो बातें सुनाई पड़ रही है और हम वहाँ पर जाएंगे पहले और उसके बाद अपने क्या करेंगे, वहाँ पर अपने जो विचार है उस विषय से संबंधित, ठीक है, तो वो अपने रख कर अपने वहाँ पर व्यक्त करेंगे, ताकि इस शैक्षिक जो है कार्यक्रम जो भी चल रहा है इसके अंदर अपना जो है अपना अमूल्य योगदान अपने दे सकते हैं। तो यहाँ आप जाएंगे और अपने विचारों को अभिव्यक्त करेंगे। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका एकदम करेक्ट आंसर। की बात करें साथियों, भारतीय समाज में बढ़ते हुए नकारात्मक मूल्यों के प्रति एक अध्यापक होने के नाते आपको क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए साथियों? तो यहाँ पर मन ही मन भारत की उन्नति पर दुखी होना चाहिए, बिल्कुल नहीं साथियों। आप स्वयं को अच्छा बनाएंगे और आपने समाज का ठेका नहीं ले रखा साथियों, ऐसा भी नहीं होना चाहिए साथियों। आप समाज सुधारने का संकल्प लेंगे और आप अपने छात्रों को सुधारेंगे ताकि भावी जनता सुधर सके साथियों। तो यहाँ पर अपने क्या अपने छात्र हैं उनको सुधारेंगे, क्योंकि छात्र ही क्या होते हैं जो अपने भारत के भविष्य या फिर हमने कह लें नींव हैं। अगर छात्र अपने अच्छे जो है
गुणों के होंगे, तो अच्छे मूल्यों के होंगे, तो आगे जो भावी जनता है, फिर अपने भावी पीढ़ी कह सकते हैं, वो एक अच्छी अपने को पीढ़ी यहाँ पर प्राप्त होगी। तो 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर, फर्स्ट प्रायोरिटीज आएगी 4 नंबर ऑप्शन को। 157वें का साथियों देखते हैं अपने कि आप अपने छात्रों के अंदर राष्ट्रीय एकता का विकास करने हेतु निम्नलिखित में किस कार्यक्रम को महत्व देंगे साथियों। राष्ट्रीय एकता पर भाषण देंगे, फिर महान राष्ट्रीय चरित्रों की जीवनी को परिचित करवाएंगे, या फिर राष्ट्रीय महत्व के दिवस को विद्यालय में धूमधाम से मनाएंगे, छात्रों से निबंध लिखवाएंगे साथियों। तो अपने क्या करेंगे साथियों, जो राष्ट्रीय महत्व के जो जितने भी दिवस है जो विद्यालय के अंदर अपने उनको धूमधाम से मनाएं, ताकि ये छात्रों को इनके बारे में पता चले। जैसे कि अपने मनाते ही हैं हर साल, जैसे 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे उत्सव मनाते हैं, तो ये जो है राष्ट्रीय महत्व के दिवस हैं, इसी प्रकार से तो अपने मनाते हैं, तो धूमधाम से उनको मनाएंगे, तब उनके अंदर क्या होगा, एक राष्ट्रीय एकता का विकास अपने कर सकेंगे। नेक्स्ट 158वें का बात करते हैं कि आजकल पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। एक विद्यार्थी के रूप में आप इससे क्या लेंगे, ठीक है। तो चूंकि इससे राष्ट्रीय भावना का विकास होता है, या फिर यह एक श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है, या फिर इससे प्रवेश में कुछ नंबर मिल जाते हैं, यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करता है साथियों। तो देखिए साथियों, तो यहाँ पर ये क्या है, ये श्रम के प्रति आस्था को उत्पन्न करता है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन अपना फर्स्ट प्रायोरिटी जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जो भारतवर्ष में रहने वाली विभिन्न जनजातियाँ जो हैं, भारतवर्ष के अंदर रहने वाली विभिन्न जनजातियों में शिक्षा का स्तर अभी भी बहुत निम्न है। इन जनजातियों के मध्य आप शिक्षा का विस्तार जो है करने के लिए क्या सुझाव देंगे। जो जनजाति विशेष बाहुल्य क्षेत्र है उनके अंदर अभी भी जैसे शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है, मतलब लो है उनके अंदर, तो इसके अंदर आपके क्या सुझाव हो सकते हैं। उनके क्षेत्र में जाकर शिक्षा ग्रहण करने हेतु उन्हें प्रेरित करेंगे, या फिर उनके क्षेत्र में अधिक से अधिक विद्यालय खुलवाने का प्रयास करेंगे, या फिर आप उनके सरदार को बुलाकर इससे बात करेंगे इस मुद्दे पर, या फिर आप सरकार को खत लिखकर सुझाव देंगे, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर क्या करेंगे, अपने उनके क्षेत्र में जाएंगे और उनको जाकर शिक्षा ग्रहण करने हेतु उनको प्रेरित करेंगे साथियों। शिक्षा ग्रहण करने के लिए उनको प्रेरित करेंगे, तब वहाँ पर वो शिक्षा के प्रति क्या होंगे, प्रेरित होंगे, मोटिवेट होंगे, तब वो क्या होंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे साथियों। इसके बाद 160वां क्वेश्चन अपना है कि आप अपने छात्रों को कोई चलचित्र दिखाने ले जाते हैं जिससे प्रेतात्माओं के संबंध में घटनाओं का चित्रित किया गया, उसके बाद छात्र इन सब को मानने लगते हैं, आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे साथियों। तो क्या कर सकते हैं अपने, आप चलचित्र की आलोचना करेंगे, ठीक है, पहला ऑप्शन है चलचित्र की आलोचना कर सकते हैं, या फिर आप उन्हें प्रेतात्माओं के जो ऊपर विश्वास करने को कहेंगे। बिल्कुल नहीं साथियों, तो यहाँ पर आप वैज्ञानिक आधार पर इसका विश्लेषण करेंगे। आप छात्रों को परामनोवैज्ञानिक के आधार पर इनके अस्तित्व को समझाएंगे साथियों। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आप इनका जो है वैज्ञानिक आधार पर क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे साथियों। वैज्ञानिक आधार पर इनका विश्लेषण करेंगे, तब जो है बच्चे समझ जाएंगे कि प्रेतात्माओं जैसी कोई भी यहाँ पर चीज़ नहीं होती है, ठीक है। तो विज्ञान जो मानती है उनको अपना ये मत रखेंगे, तब यहाँ पर अपने ऐसा यहाँ पर कर सकते हैं। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं 161वां, निम्नलिखित में से किसे नर्सरी शिक्षा का उद्देश्य नहीं माना जा सकता। नर्सरी शिक्षा का उद्देश्य किसे नहीं माना जा सकता, बालक की देखभाल तथा उसे अच्छे आदतों हेतु प्रशिक्षित करना, या फिर बौद्धिक योग्यताओं हेतु उत्तम उद्दीपक व्यवस्था करना, या फिर संवेगात्मक नियंत्रण हेतु मार्गदर्शन करना, या फिर सामान्य रूप से कार्य करने वाले कौशलों को सीखने की आदतों का विकास करना साथियों। तो अपने क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जो संवेगात्मक नियंत्रण हेतु मार्गदर्शन का कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अपने कर सकते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी अपने 3 नंबर ऑप्शन को जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर दोस्तों 162वां क्वेश्चन, नर्सरी स्कूल जो के संदर्भ में जो सबसे उपयुक्त तर्क दिया जाता है वह है, नर्सरी स्कूल के अंदर ये बालकों को संरक्षण प्रदान करते हैं, या फिर ये बालकों को स्वास्थ्य की देखभाल करते हैं, यह बालकों के जो है चहुमुखी विकास की व्यवस्था करते हैं, या फिर ये बालकों के विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रोत्साहित करते हैं साथियों। तो यहाँ पर जो नर्सरी स्कूलों के अंदर बात करें तो ये क्या होते हैं कि बालकों को विद्यालय में प्रवेश हेतु प्रोत्साहित करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी ये जाएगी कि बालकों को विद्यालय में प्रवेश करने हेतु प्रोत्साहित करते हैं, फिर मोटिवेट करते हैं। 4 नंबर ऑप्शन आपका यहाँ पर एकदम करेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों यहाँ पर
163वां क्वेश्चन, पूर्व प्राथमिक स्तर के बालक पारस्परिक रूप से प्रदर्शित करते हैं साथियों, क्या प्रदर्शित करते हैं ये पूछा है। अधिक प्रेम बजाय आक्रामक भावनाओं के, या फिर अधिक आक्रामक स्नेह की तुलना में, ठीक है, या फिर अधिक प्रतिरोधी कार्य बजाय उपयुक्त दोनों के, इन दोनों के उपयुक्त अधिक प्रतिरोधी कार्य जो है प्रस्तुत करते हैं या प्रदर्शित करते हैं, फिर अधिक स्नेहपूर्ण स्थिति में कार्य बजाय एक या दो के दोनों के। साथियों अपने देख सकते हैं यहाँ पर जो अधिक स्नेहपूर्ण स्थिति में कार्य, ठीक है, अधिक स्नेहपूर्ण स्थिति में कार्य करते हैं बजाय एक और दोनों के, एक और दो के। यहाँ पर दोस्तों एक के अंदर क्या है, अधिक प्रेम करते हैं आक्रामक भावनाओं के, ठीक है, बजाय, या फिर अधिक आक्रामक स्नेह की तुलना में साथियों, ठीक है। तो इन दोनों के बजाय वो क्या करते हैं, अधिक स्नेहपूर्ण स्थिति में कार्य करते हैं। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं 164वें क्वेश्चन के अंदर, ऐसा देखा जाता है कि ऐसे बालक जो या तो बहुत अधिक सामाजिक मित्रता से संबंध स्थापित करते हैं तथा उदासीन संबंध रखते हैं, प्राय वे क्या होते हैं साथियों, ठीक है, केवल एक बालक अकेले अपने परिवार में, या फिर अधिक द्वंद्वात्मक एवं प्रतिरोधात्मक प्रकृति के बालक, या फिर अपने बड़े भाई बहन के दबावग्रस्त बालक, या फिर अपने गुस्से को बढ़ चढ़कर प्रदर्शित करने वाले बालक। तो ऐसे बालकों के संबंध में दोस्तों वो क्या होते हैं, ऐसे अपने को बताना है। तो यहाँ पर साथियों देख सकते हैं कि वे अधिक द्वंद्वात्मक प्रतिरोधात्मक प्रकृति के बालक हो सकते हैं साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी यहाँ पर जाने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं 165वें की, फिर से नर्सरी विद्यालयों से संबंधित कि नर्सरी विद्यालयों का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। जो नर्सरी विद्यालय उनका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तो यहाँ पर बालकों को विद्यालय की दिनचर्या के साथ समायोजित करने का प्रशिक्षण देना, या फिर व्यस्त माता पिता के बालकों को उचित संरक्षण प्रदान करना, या फिर सामाजिक विकास की भूमिका तैयार करना, या फिर छात्रों को प्रायोगिक परिस्थिति में रखना साथियों। तो यहाँ पर साथियों देख सकते हैं कि जो सामाजिक विकास की भूमिका तैयार करते हैं वो क्या करते हैं साथियों, सामाजिक विकास की भूमिका। नर्सरी विद्यालयों के अंदर जो प्राथमिक जो उनका उद्देश्य यही होता है कि वो सामाजिक विकास का दोस्तों उनके अंदर विकास करें, या फिर उनकी भूमिका तैयार करें। तो 3 नंबर ऑप्शन को यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी अपनी जाने वाली है। 166वां क्वेश्चन साथियों, शोध अध्ययनों में यह पाया गया कि ऐसे बच्चे जो किंडरगार्टन या फिर नर्सरी स्कूल में प्रवेश करते हैं, वे उन बालकों से जो इन स्कूलों में प्रवेश ग्रहण नहीं करते होते हैं, इन बालकों से किस प्रकार के होते हैं साथियों, के इनके अंदर विभिन्नताएं हो सकती है इन बालकों के अंदर। वे सामाजिक समायोजन की दृष्टि से उत्तम होते हैं, या फिर अन्य प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त करने से पूर्व तैयारी से युक्त होते हैं, या फिर केवल आंशिक रूप से पृथक होते हैं, यानी कि आंशिक रूप से यानी कि थोड़े रूप से ही उनसे अलग होते हैं, या फिर हानियुक्त सामाजिक संभावना से युक्त होते हैं साथियों। तो ऐसी स्थिति के अंदर साथियों अपने देख सकते हैं जो कि किंडरगार्टन या फिर नर्सरी में प्रवेश करने वाले होते हैं, जो अन्य प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश प्राप्त करने से पूर्व तैयारी से युक्त होते हैं साथियों, ठीक है, तैयारी से युक्त होते हैं। तो 2 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं फिर 167वां जो है, किंडरगार्टन शिक्षा का मौलिक उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पर मौलिक उद्देश्य उनका कार्य करने की आदतों का विकास, ताकि बालक स्कूल कार्य में उत्तम समायोजन कर सके। दूसरा है स्कूल की तैयारी कराने के उद्देश्य से बालक को प्रशिक्षण देना, या फिर बालकों के सामाजिक विकास को उन्नत बनाना, या फिर बालकों के को औपचारिक शिक्षा से परिचित करवाना साथियों। तो यहाँ पर जो है जो किंडरगार्टन शिक्षा का मौलिक उद्देश्य है वो है बालकों की सामाजिक विकास को उन्नत बनाना, बालकों का जो सामाजिक भूमिका बनाना। अभी ऊपर अपने जो देखा भी था, तो बालक या फिर छात्र जो भी है उनके अंदर क्या है, एक सामाजिक विकास को उत्पन्न करना, या फिर उनको बढ़ावा देना, या फिर उनका विकास करना। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाता है। 168वें का बात करते हैं, शोध अध्ययनों के आधार पर 167वां प्रतिरोधात्मक व्यवहार को माना जाता है। क्या माना जाता है शोध अध्ययनों के आधार पर, जो प्रतिरोधात्मक व्यवहार है उनको क्या माना जाता है, यह जन्म के बाद प्रारंभ होता है तथा काफ़ी समय तक लगातार प्रदर्शित होता है। बालक जब विद्यालय जाता है तो समाप्त हो चुका होता है, या फिर यह 3 वर्ष की अवस्था तक उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, उसके बाद कम होना प्रारंभ हो जाता है, या फिर यह किशोरावस्था में उच्च स्थिति पर होता है। क्या पूछा साथियों, प्रतिरोधात्मक व्यवहार के बारे में। तो यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि ये जो है प्रतिरोधात्मक व्यवहार
ध्यान में रखना 3 वर्ष की अवस्था तक उच्च स्तर पर पहुंच जाता है। ठीक है, 3 वर्ष की अवस्था तक। तो यहाँ पर जो है ये 3 नंबर ऑप्शन है, जो 3 वर्ष की अवस्था तक उच्च स्तर पर पहुंच जाता है, उसके बाद कम होना प्रारंभ हो जाता है। अपने बालकों के अंदर देखते हैं जो प्रतिरोधात्मक व्यवहार 3 वर्ष तक दोस्तों एकदम पीक पर होता है, उसके बाद धीरे धीरे अपना कम हो जाता है। 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर एकदम राइट आंसर यहाँ से आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, सामाजिक संदर्भ में गैंग शब्द व्यक्त करता है। जो सामाजिक संदर्भ है, सामाजिक समाज की दृष्टि से जो गैंग है शब्द का जो है व्यक्त करता है समाज विरोधी समूह को, या फिर द्वितीयक एवं तृतीयक समूह को, या फिर पुरुष बालकों के समूह को, या फिर यह एक किशोर व्यय की आवश्यक घटना है। साथियों यहाँ पर अपने देखते हैं तो ये पुरुष जो बालक है उनके समूह को प्रदर्शित करने वाला या फिर व्यक्त करने वाला शब्द है, जबकि सामाजिक संदर्भ के उद्देश्य से तो यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन ना एकदम करेक्ट आंसर आ जाता है। फिर देखते हैं स्काउट एवं गर्ल गाइडिंग जैसी संस्थाएं जिनका मूलभूत उद्देश्य छात्रों में सामाजिक परिपक्वता का विकास करना है, के द्वारा सर्वाधिक रूप से प्रभावित होने का भय बना रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर भय बना रहता है छात्रों में प्राथमिक समूह के गुणों का, या फिर इन संस्थाओं के प्रज्वलित करने वाले अभिकरणों का, या फिर पर्याप्त लड़के लड़कियों की भर्ती का, या फिर इन संस्थाओं के सदस्यों के लिए रचनात्मक प्रोजेक्टों का के निर्माण का। तो यहाँ पर साथियों जो है ये इन संस्थाओं को जो प्रयोजित करने वाले जो अभिकरण हैं उनका साथियों यहाँ पर भय बना रहता है। तो 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए जाने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, यदि शिक्षक को अपने कक्षा के एक बाल अपराधी बालक के व्यवहार में सुधार लाना है तो उसे क्या करना होगा साथियों। ऐसे बालक को बाल अपराध करने से पूर्व ही चयन, वर्गीकृत, उपयुक्त उपचार आशय है कि यह रोकथाम से, ठीक है, उनका रोकथाम करे, मतलब जो है उनका वर्गीकरण करे पहले और उपयुक्त उपचार यानी कि उसका रोकथाम करे। नेक्स्ट बात करते हैं 2 नंबर है, ऐसे छात्रों के लिए समस्त विद्यालय छात्रों की उपस्थिति में कठोर शारीरिक दंड विधान का प्रावधान किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट है, जहाँ तक संभव हो अवसरों को समाप्त कर दिया जाए जबकि छात्र विद्यालय में रहने के दौरान बाल अपराध कर सके। जो दोषी छात्र हैं उनकी विद्यालय में ही पुनर्वास व्यवस्था की जाए। साथियों देखिए साथियों यहाँ पर अपने क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो है जहाँ तक संभव हो, ठीक है, 3 नंबर, जहाँ तक जो संभव हो ऐसे अवसरों को समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, अवसर ही नहीं होंगे तो वो अपना जो है अपराधी बालक नहीं होगा, अपराध नहीं करेगा। अपराधी बालक का मतलब व्यवहार उसका ऑपोजिट व्यवहार दर्शाता हो। ठीक है, तो ऐसे अवसरों को समाप्त कर दिया जाए सबसे पहले, जबकि छात्र विद्यालय में रहने के दौरान बाल अपराध न कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर न कर सके हैं। ठीक है, जब अवसर ही समाप्त हो जाएंगे तो यहाँ पर बाल अपराध होने की संभावना नगण्य हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं अप्रभावी बाल अपराधिक का उपचार है। अनुपयुक्त अपने को बताना है, ठीक है, जो उपयुक्त न हो, और अप्रभावी मतलब जिसका प्रभाव ही नगण्य हो, बाल अपराधिक का उपचार है छात्रों पर कठोर आर्थिक दंड तथा शारीरिक दंड लागू करना, छात्रों की मौलिक आवश्यकताओं का विश्लेषण करना, अध्ययन और उनकी पूर्ति करना, या फिर सामाजिक स्वीकृत व्यवहारों को प्रोत्साहित करना, या फिर छात्रों को असेंबली कक्षा माता पिता के आगे बेइज्जत करना। साथियों ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, अपने छात्रों पर जो है कठोर आर्थिक दंड तथा शारीरिक दंड लागू करना। ठीक है, ये अपने कुछ जो है यहाँ पर हो सकता है फर्स्ट प्रायोरिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अनुपयुक्त पूछा है, सबसे अनुपयुक्त इनमें से यही हो सकता है साथियों कि पहले किसी भी छात्र को दंड नहीं दिया जाना चाहिए। तो यहाँ पे अनुपयुक्तता की बात आती है तो ये अपना होगा, और अप्रभावी होगा दोस्तों, इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं रहने वाला साथियों। ठीक है, ज़्यादा प्रभाव यहाँ पर नहीं रहने वाला है, जबकि अपने सामाजिक स्वीकृत व्यवहारों को प्रोत्साहित करें तब इसका जो है प्रभाव हो सकता है। ठीक है, जबकि अपने तो अनुपयुक्त में अप्रभावी बाल अपराधी का उपचार पूछा तो अपना यही होगा, छात्रों पर कठोर आर्थिक दंड तथा शारीरिक दंड लागू करना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं साथियों यहाँ पर 173वां, कक्षा में कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो बालकों की नकल करने की प्रवृत्ति का पोषक कहा जा सकता है। ठीक है, एक कारक बताना जो बालकों के अंदर क्या नकल प्रवृत्ति का पोषक कहा जाता है, तो यहाँ पर
अनुपयुक्त एवं उच्च स्तर प्राप्ति की आकांक्षा, या फिर छात्रों के अंकों का अनाधिकृत मान्यता, या फिर छात्रों में परीक्षा के संदर्भ में ईमानदारी के गुणों का अल्प विकास करना, या फिर छात्रों में अंत्यव्यक्तिता एवं मधुर संबंधों का अभाव साथियों। तो यहाँ पर साथियों जो है छात्रों के अंकों का अनाधिकृत मान्यता, ठीक है, ये होगा तब क्या हो सकता है, एक कारक हो सकता है जिसके अंदर क्या नकल करने की उनके अंदर प्रवृत्ति का पोषक कहा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ऐसा विश्वास किया जाता है कि हाई स्कूल तक के जो छात्रों हेतु एकीकृत जो है समाज विज्ञान संबंधी विषयों की शिक्षा प्रदान करने के से जो लाभ प्राप्त होता है वह इस प्रकार है। किस प्रकार है साथियों, किससे पूछा है, हाई स्कूल तक के छात्रों हेतु, ठीक है। तो यहाँ पर छात्र 3 विषयों भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास एवं नागरिक शास्त्र के आधारभूत सिद्धांतों को सरलतापूर्वक पढ़ पाते हैं, या फिर छात्रों में सामाजिक अंतःक्रियाओं को प्रेषित करने की अपेक्षित प्रत्याशाताओं को पूर्ण करते हैं, या फिर उपयुक्त लक्ष्य को एकीकृत रूप से प्राप्त किया जा सकता है, या फिर इससे छात्रों का अध्ययन भार कम हो जाता है, पुस्तकों के भार में कमी तथा धन की भी बचत होती है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है साथियों कि छात्रों के अंदर किससे पूछा है, अपना हाई स्कूल तक के छात्रों हेतु एकीकृत समाज विज्ञान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, जो छात्रों में जो सामाजिक अंतःक्रियाओं जो है प्रतिक्रियाओं को प्रेषित करने की अपेक्षित प्रत्याशाताओं को पूर्ण करते हैं, ये जो है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं साथियों, 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर यहाँ पर हो जाने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने 2 नंबर को यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आजकल जो कॉलेजों के अंदर रैगिंग दोस्तों का प्राय प्रचलन है। यद्यपि कॉलेज प्रशासन इसे रोकने के लिए पर्याप्त कदम उठाते हैं, किंतु छात्र जो रैगिंग कर रहे हैं उनका तर्क यह होता है कि यह एक है, मतलब क्या है, एक जिससे जो है छात्र उसके बेसिस पर यहाँ पर रैगिंग कर रहे हैं साथियों। तो ये क्या है, उन छात्रों का तर्क यहाँ पर अपने को बताना है, ठीक है। तो स्वस्थ अंत्य व्यक्तित्व संबंधों के विकास की प्राथमिक सीढ़ी है, या फिर निडर, स्वतंत्र तथा सतर्क बनाने की कला में किया गया प्रयास है, ताकि आने वाले जो छात्र है पर्याप्त रूप से परिस्थितियों को समझने की सूझ पैदा कर सके, या फिर अतिरिक्त सम्मान ग्रहण करने की प्रक्रिया मात्र है, या फिर दूसरों को दुख देकर अपने मनोरंजन की अनूठी प्रक्रिया है साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यह एक स्वस्थ अंत्य व्यक्तित्व संबंधों के विकास की प्राथमिक सीढ़ी है, ठीक है। तो एक प्राथमिक सीढ़ी है किसकी, स्वस्थ अंत्य व्यक्तित्व संबंधों की साथियों। तो ये अपना फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए जाएगा, ठीक है। दूसरा हो सकता है कि उनके अंदर क्या है, एक जो निडर है, स्वतंत्र तर्क बनाने की कला में किया गया एक प्रयास है, ठीक है, परिस्थितियों को समझाने की सूझ पैदा कर सके, ठीक है, और अतिरिक्त सम्मान ग्रहण करने की प्रक्रिया मात्र तो नहीं हो सकता साथियों। तो यहाँ पर सेकंड प्रायोरिटी के लिए अपने इसे कह सकते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी अपना एक जो है अपना सुस्पष्ट उत्तर दे सकते हैं 1 नंबर ऑप्शन को, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट 176वां, ध्वनियात्मक सांकेतिक भाषा का प्रयोग संप्रेषण हेतु प्राय किया जाता है। इसके अंतर्गत सीटी, ठीक है, विसल या विशेष ध्वनिया साउंड्स का उपयोग किया जाता है। आज भी इन संकेतों का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है, ये सार्वजनिक स्थानों पर, पुलिस में, या फिर रेलवे में, धार्मिक पूजा गृहों में, या फिर रेस्तरां में, कहाँ पर किया जाता है साथियों। तो सार्वजनिक जितने भी स्थल है, आप देखोगे जितने भी सार्वजनिक स्थल है उन पर इस टाइप के दोस्तों जो है सीटी और अन्य भी जो ध्वनियाँ यहाँ पर का इस्तेमाल किया जाता है सार्वजनिक स्थलों पर। जैसे कि आप देख सकते हो कि रेलवे स्टेशन पर आप देख सकते हो, और भी अन्य भी जितने भी जो है सार्वजनिक स्थल है, जैसे कि अपने एयरपोर्ट पे देख सकते हैं वहाँ पर, और यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर साउंड्स का प्रयोग किया जाता है, विशल्स का प्रयोग किया जाता है, एक विशेष सिटी का भी, जिसके अंदर जो है यात्रियों को उनके बारे में पता चल सके, और जितने भी सार्वजनिक स्थल हैं इनके बारे में, तो वहाँ पर अपना इस टाइप के जो साउंड्स का उपयोग किया जाता है। फिर अपने देखते हैं विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री को वर्गीकृत किया जाता है।
मूक संप्रेषण के अंतर्गत, शाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत, या फिर संप्रेषण की अप्रभावी विद्या के अंतर्गत, या फिर संप्रेषण की प्रभावी विद्या के अंतर्गत। साथियों कहाँ पे किया जाता है साथियों? जो दृश्य श्रव्य सामग्री है उनको वर्गीकृत किया जाता है संप्रेषण की प्रभावी विद्या के अंतर्गत। संप्रेषण है तो उनकी प्रभावी विद्या के अंतर्गत उनको क्या वर्गीकृत किया जाता है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने 4 नंबर को यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद अपने देखते हैं 178वां क्वेश्चन। तो त्रिआयामी वस्तुएं, ठीक है, 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट जो होते हैं त्रिआयामी को संप्रेषण का प्रभावी माध्यम माना जाता है। इसके प्रमुख कारण क्या है साथियों? ये वस्तु विशेष का वास्तविक प्रतिरूप प्रकट करते हैं, ये सजीव प्रतिस्थापक होते हैं, ये शिक्षण को प्रभावी नहीं बनाते, ये वास्तविकता की प्रमाणिक अनुकृति नहीं होते हैं साथियों। तो यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि जो ये त्रिआयामी वस्तु को संप्रेषण का प्रभावी माध्यम जो है किसे माना जाता है, क्योंकि इनके प्रमुख कारण है, क्योंकि ये वस्तु विशेष का क्या होते हैं? वास्तविक प्रतिरूप होते हैं, मतलब मॉडल होते हैं, प्रकट करते हैं। अंतः व्यक्तित्व संप्रेषण के प्रमुख प्रकार होते हैं, ठीक है, व्यक्ति का व्यक्ति से संप्रेषण, या फिर लघु समूह का व्यक्ति से संप्रेषण, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक तथा 2 केवल, ठीक है। तो यहाँ पर हो सकता है अपना व्यक्ति का जो है व्यक्ति से संप्रेषण, जो है व्यक्ति का व्यक्ति से ही संप्रेषण है, तो ये क्या है? एक अंतः व्यक्तित्व, मतलब आपस के अंदर, ठीक है, व्यक्तित्व संप्रेषण का एक प्रमुख प्रकार हो सकता है। उसके बाद अपने देखते हैं नेक्स्ट जो है व्यक्ति तथा एक छोटे समूह में संप्रेषण की संभावना तभी होती है जबकि उन दोनों के निम्नलिखित गुण एक रूपता होने चाहिए, मतलब एक जैसे होने चाहिए, उनके उद्देश्यों का, या फिर स्तर में, या फिर उक्त में से किसी भी में नहीं, या फिर प्रेरणाओं में साथियों। तो यहाँ पर उनके जो उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो क्या होने चाहिए? एक जैसे होने चाहिए, तभी जो है व्यक्ति एक छोटे समूह से संप्रेषण कर सकता है, ठीक है। जैसे कि अपने स्कूल के अंदर जाते हैं, सभी पढ़ते हैं कुछ ना कुछ अचीव करने के लिए, जब भी नया स्टूडेंट आता है तब इसी प्रकार का वहाँ पर कुछ ना कुछ उद्देश्य से दोस्तों जो है आते हैं, तो उनके अंदर उद्देश्य का जो है गुण एक रूपता का होना चाहिए साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं प्राय आम लोग शिक्षण व्यवसाय से संबंध होने का कारण बताते हैं। क्या बताते हैं साथियों? आर्थिक गारंटी, समाज की उत्कृष्ट सेवा, शिक्षक से जुड़ा सम्मान, या फिर सेवानिवृत्ति के बाद की लाभकारी योजनाएं, ठीक है, सेवानिवृत्ति के बाद की लाभकारी योजनाएं। तो यहाँ पर साथियों जो है समाज की एक उत्कृष्ट सेवा हो सकती है। जो शिक्षण है ये क्या है? एक समाज के अंदर उत्कृष्ट सेवा है। इसी कारण से दोस्तों इसका जो संबंध है वो बताते हैं। आम लोग समाज के अंदर उत्कृष्ट, एक जो टीचर का होता समाज के अंदर होता है, एक उत्कृष्ट सेवा का होता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों यहाँ पर 182वां कि कक्षा में मानसिक पर्यावरण की स्थापना का विचार प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। छात्रों के बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास हेतु, या फिर छात्रों द्वारा उचित प्रकार से अपने पाठों के अध्ययन हेतु, या फिर छात्रों में उचित प्रकाश संवादन तथा फर्नीचर व्यवस्था हेतु, या फिर छात्रों के प्रति शिक्षक का मानवीय स्वरूप प्रस्तुत करने हेतु साथियों। तो यहाँ पर जो है मानसिक पर्यावरण की स्थापना का विचार ये है छात्रों के अंदर बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास हेतु किया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी अपने 1 नंबर को देख सकते हैं कि छात्रों के अंदर बहुमुखी व्यक्तित्व के विकास हेतु। नेक्स्ट बात करते हैं यदि आप अपने शिक्षण व्यवसाय हेतु कटिबद्ध मानते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र आपके जीवन दर्शन को प्रभावित करता प्रतीत होता है? कौन सा होता है? जहाँ चाह वहाँ राह अवश्य मिल जाती है, या फिर जो भी करें उसकी संभावनाएं भी स्पष्ट हो जाती है, या फिर पहले स्वयं को बुझो फिर कार्य करो, या फिर शिक्षण पेशा ही तो सामाजिक सुयश प्रदान करता है। तो यहाँ पर हो सकता है जो पहले स्वयं को बुझो फिर कार्य करो, पहले स्वयं को बुझो फिर कार्य करो, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट अपने देख सकते हैं कि 3 नंबर, एक टीचर होता है पहले स्वयं ज्ञान अर्जित करता है फिर दूसरों को देता है, तो यहाँ पर पहले स्वयं को बुझो फिर कार्य करो। 184वां क्वेश्चन है शिक्षण व्यवसाय हेतु प्रवेश तैयारी में आपको ध्यान रखना चाहिए। किसका?
किसका ध्यान रखना चाहिए? अपनी रुचियों, इच्छाओं तथा संभावित योग्यताओं को, वेतन वृद्धि व अन्य आर्थिक सुविधाओं को, सामाजिक सम्मान एवं प्रशंसा को, या फिर सरल उपायों से रोजगार प्राप्ति को। ठीक है, तो क्या ध्यान में रखना चाहिए साथियों? तो यहाँ पर अपने कह सकते हैं जो अपनी रुचि है, पहले तो रुचि पर ध्यान देना चाहिए, इच्छाएं हैं उन पर ध्यान, संभावित योग्यताओं को भी अपने ध्यान में रखना चाहिए शिक्षण व्यवसाय में प्रवेश हेतु। ठीक है, कि आप किस में रुचि रखते हो, इसके बाद आपकी जो है इच्छाएं हैं कहीं वह तो दमित नहीं हो रही, या फिर आपकी संभावित योग्यता, आपके अंदर वो योग्यता है कि नहीं कि आप एक टीचर बनो। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आप एक शिक्षक के रूप में अपने छात्रों के लिए, ठीक है, यदि अपने शिक्षक के रूप में अपने छात्रों के लिए योग्य सम्मान की भावना रखते हैं तो आपके विचार में इसकी अनुभूति का कारण है। क्या कारण है इसकी अनुभूति का? ठीक है, तो आपकी नैतिकता, आपकी प्रभुसत्ता एवं मधुर व्यवहार की अपेक्षा, आपकी प्रौढ़ता या फिर छात्रों की उपलब्धि को प्रभावित करने की आपकी शक्ति क्या हो सकती है साथियों? अपने कह सकते हैं कि जो आपकी प्रभुसत्ता है, ये मधुर व्यवहार है, उनकी अपेक्षा रखते हैं छात्र आपसे। इसी कारण से साथियों जो छात्र वो यहाँ पर क्या कर लें, आपके लिए एक योग्य सम्मान करते हैं, सम्मान की भावना रखते हैं, इसीलिए आप। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट 186वां क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। प्राय ऐसी व्यवस्था है कि स्कूल में पाठ्येतर क्रियाकलापों की जिम्मेदारी उन शिक्षक पर आ पड़ती है जो कि क्या होते हैं, पाठ्येतर कार्य जो है क्रियाकलापों की जिम्मेदारी। वे अधिक परिश्रमी होते हैं, अधिक अनुभवी तथा विश्वस्त होते हैं, या फिर सभी शिक्षकों में कार्य लेने में समक्ष होते हैं, या फिर केवल एक शिक्षक समूह का जो प्राचार्य को घनिष्ठ होता है, या फिर कार्यभार के दबाव में अपेक्षाकृत मुक्त रहते हैं। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं जो सभी शिक्षकों में कार्य लेने में समक्ष होते हैं। ठीक है, सभी टीचर्स में जो कार्य लेने में समक्ष होते हैं तो उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां स्वयं आ जाती है। ठीक है, उसके बाद जो अधिक परिश्रमी अनुभवी होते हैं उनको भी दोस्तों कार्य करने के लिए कहा जाता है। विश्वस्त होते हैं, मतलब विश्वास होता है उन पर कार्य निपटा देंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, सभी शिक्षकों में कार्य लेने में जो समक्ष होते हैं, ये अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए जाएगा दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन अपना। उसके बाद अपने देखते हैं 187वां, प्राय माता पिता अपने बालकों के शिक्षकों से अन्य जो है बातों की अपेक्षा जो सर्वोच्च प्रत्याशा रखते हैं वह है कि, ठीक है, तो वह उनके शिक्षक निष्पक्ष एवं योग्य हो, विषय वस्तु पर शिक्षकों की वर्षस्थ हो, ठीक है, वर्षस्थ हो, और उसके बाद शिक्षक बालकों के प्रति सहानुभूति, प्रेम तथा जो है रुचात्मक अभिवृत्तियों का प्रदर्शन करें। उसके बाद कक्षा के अनुशासन एवं प्रबंधन में दक्ष हो। क्या होना चाहिए साथियों आपके हिसाब से? तो यहाँ पर अपने कह सकते हैं कि उनके शिक्षक निष्पक्ष एवं योग्य हो। ठीक है, जो टीचर्स है वो निष्पक्ष होने चाहिए और योग्य होने चाहिए, एबल होने चाहिए। तो यहाँ पर पहला अपना ऑप्शन इसके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं, आज एक शिक्षक से जिस न्यूनतम दायित्व की अपेक्षा की जाती है वह है कि जो शिक्षक है उसे एक न्यूनतम दायित्व जो होना ही चाहिए उसके अंदर, वह क्या है, वह कक्षा विशेष में अनेक क्रियाकलापों का दायित्व संभालता हो, वह स्कूल में बहुत लोकप्रिय हो, वह सर्वज्ञानी हो, वह एक उत्तम प्रबंध करता हो। साथियों क्या होना चाहिए साथियों? ये तो दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के गुण हैं। सबसे जो न्यूनतम जो दायित्व उनका होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, कि उत्तम प्रबंध करता होना चाहिए। 4 नंबर ऑप्शन फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए अपना यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद अपने नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कथन की प्रत्याशा आप अपने शिक्षकों से नहीं करते हैं? किस कथन की प्रत्याशा नहीं करते अपने शिक्षकों से? शिक्षक जनसेवी कार्यों में सहभागिता करें तथा स्कूल के दायित्व का बलिदान कर दें। शिक्षक शिक्षण त्याग कर छात्रों की समस्याओं का निपटारा करे, छात्रों की कक्षा में उपस्थिति तथा अन्य अभिलेखों को सुरक्षित रखे। उक्त में से कोई सत्य प्रतीत नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर अपने क्या कह सकते हैं कि उपयुक्त में से कोई भी सत्य यहाँ पर प्रतीत नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा है कि निम्नलिखित में किस कथन की प्रत्याशा आप अपने शिक्षकों से नहीं करते हैं साथियों। ठीक है, तो अपने इनमें से किसी की भी नहीं करते हैं साथियों। तो यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर उप में से कोई प्रतीत नहीं होता है।
नेक्स्ट बात करें, यदि आप अपने नवीन सत्र में आने वाली नई कक्षा के छात्रों को जो है सुरुचिपूर्ण संबंध स्थापित करने में रुचि रखते हैं तो आप क्या करेंगे? तो छात्रों से अपेक्षित सम्मान की कामना, या फिर प्रभुत्व को सुरक्षित करते हुए एकाग्रचित्त बने रहेंगे, या फिर छात्रों के मार्गदर्शक एवं मित्रत्व व्यवहार का अनुसरण करेंगे, या फिर छात्रों में जो है समवयस्क मित्र भावना करेंगे? क्या करेंगे साथियों यहाँ पर आप? तो अपने कह सकते हैं कि जो छात्रों के मार्गदर्शक एवं मित्रत्व व्यवहार का अनुसरण करेंगे। ठीक है, छात्रों के जो मार्गदर्शक भी बनेंगे उनके साथ एक मित्रत्व व्यवहार का भी अनुसरण करेंगे। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमने कह सकते हैं कि 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद हम जो देखते हैं विद्यालय में 191 क्वेश्चन है, विद्यालय में जो अनुशासन संबंधी नियम बनाए जाते हैं वे लागू होते हैं। ठीक है, सरल एवं सीधे छात्रों पर, उद्दंड छात्रों पर, या फिर छात्र अनुशासन समिति पर, या फिर सभी छात्रों पर। देखना, जो अनुशासन संबंधी नियम है, ठीक है, अनुशासन सभी के लिए एक समान होता है, तो अपने कह सकते हैं कि सभी छात्रों पर वो लागू होते हैं। 4 नंबर ऑप्शन अपना यहाँ पर राइट आता है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रत्येक विद्यालय का एक प्रमुख कार्य होता है कि वे अपने छात्रों को नेतृत्व कला में भली भांति प्रशिक्षित करें, ताकि क्यों करना चाहिए प्रशिक्षित? क्योंकि सभी छात्र नेता बन जाएं और बेरोजगार की समस्या से निजात मिले, या फिर सभी छात्र विद्यालय में नेतागिरी करें तथा अपने हकों के लिए लड़ें, या फिर छात्र भविष्य में अपने संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों को भली भांति समझें तथा संभव हो तो लोकतांत्रिक को नेतृत्व प्रदान करें, या फिर नेतृत्व से वे स्वयं तथा अपने राष्ट्र का उत्थान करें साथियों। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं कि जो छात्र है वो भविष्य में अपने संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक अधिकारों को भली भांति समझे तथा संभव हो तो लोकतांत्रिक नेतृत्व भी प्रदान करे। ठीक है, तो ये अपना 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए अपने कह सकते हैं। नेक्स्ट अपना 193 है, कॉलेज का नेता होता है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से पूछा है अपने को, प्रशासनिक दृष्टिकोण से छात्र संघ का अध्यक्ष होता है, या फिर शिक्षक संघ का अध्यक्ष होता है, या फिर छात्र अनुशासन समिति का अध्यक्ष होता है, फिर प्राचार्य होता है साथियों। क्या होता है आप सभी जानते हो दोस्तों, प्रशासनिक दृष्टि से वो क्या होता है? छात्र संघ का ही अध्यक्ष होता है कॉलेज का नेता। नेक्स्ट बात करते हैं, नेता अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए प्राय निम्नलिखित में से उपाय भी करते हैं। क्या उपाय करते हैं? धन जो है एकत्रितकरण, ताकि आर्थिक सुरक्षा तथा सामाजिक प्रशंसा प्राप्त हो सके। जनता की जो है हृदयग्राही सेवा, ताकि जनता उनके अनुकूल जो है मंतव्य बना सके। विरोधियों को समाप्त करना, अपने अस्तित्व की रक्षा करने हेतु कुछ भी गुजरते हैं। क्या उनके अंदर दोस्तों जो उपाय करते हैं? ठीक है, तो देखते हैं कि वो धन एकत्रितकरण, ताकि आर्थिक सुरक्षा तथा सामाजिक प्रशंसा प्राप्त हो सके। तो 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद अपने देखते हैं 195, प्राय ऐसा माना जाता है कि आधुनिक युग प्रचार प्रसार का युग है। देखते हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार का युग है। अतः जनमत तैयार करने के लिए नेता प्राय निम्नलिखित में से कार्य करते प्रतीत होते हैं। कैसे कार्य करते होते प्रतीत? लंबे चौड़े आश्वासन एवं जनता के से वायदे, या फिर गृह संकटों का सर्जन तथा उनको हटाने के लिए अपने प्रयासों की प्रशंसा का प्रचार, या फिर अपनी विचारधारा का डंका पीटना, या फिर विरोधियों का दमन करना। कह सकते हैं कि वो लंबे चौड़े आश्वासन और जनता से कुछ वादे करते हैं। ठीक है, तो अपना 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए। उसके बाद अपने देखते हैं नेतृत्व विरोधी लक्षणों की जो सूची बॉडीगार्ड्स ने अपने कॉलेज विद्यार्थियों के सर्वेक्षण के आधार पर तैयार की थी, वह है। ठीक है, यथार्थवादी दृष्टिकोण, या मित्रता, उत्साह व सहानुभूति, उदासीनता, संकीर्णता है, हठवादिता, या फिर अहंकार, बुद्धिहीनता, या अस्थिरता, जागरूकता, विश्वसनीयता एवं धैर्य। क्या है साथियों वो? तो वो है उदासीनता, संकीर्णता एवं हठवादिता। 2 नंबर ऑप्शन फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए। नेक्स्ट बात करें कॉफिन के अनुसार नेतृत्व के प्राथमिक लक्षण है। क्या है? उच्च मानसिक योग्यताएं, उत्तरदायित्व तथा व्याकुल न होने की क्षमताएं, या फिर आत्मनिर्भरता, कल्पनाशीलता, सामाजिकता, साहस, गतिशीलता, नैतिकता, शारीरिक सौष्ठव एवं प्रभुत्व।
क्या है साथियों यहाँ पर, तो अपने कह सकते हैं कि उनके अंदर उच्च मानसिक योग्यताएं, उत्तरदायित्व तथा व्याकुल होने की उनके अंदर क्षमताएं कॉफिन के अनुसार क्या है, कॉफिन के अनुसार नेतृत्व के प्राथमिक लक्षण हैं, नेतृत्व के प्राथमिक लक्षण। उसके बाद अपने देखते हैं 198वां क्वेश्चन, प्रसिद्ध समाज मनोवैज्ञानिक टीड ने नेतृत्व को चिन्हित किया है। ठीक है, मनोवैज्ञानिक है टीड ने नेतृत्व को चिन्हित किया, किससे किया है दोस्तों, जो है स्नायुविक एवं शारीरिक शक्तियों से, या फिर मैत्री एवं स्नेह से, या फिर अधिगम योग्यताओं से, या फिर पवित्रता व सुंदरता से। तो ये है साथियों जो है स्नायुविक जो है एवं शारीरिक शक्तियाँ, जो फर्स्ट ऑप्शन अपना है। ठीक है, तो टीड ने ऐसा यहाँ पर चिन्हित किया है, ये एकदम परफेक्ट है, क्योंकि टीड मनोवैज्ञानिक इसके लिए ऐसा कहा है। नेक्स्ट बात करते हैं 199 क्वेश्चन, एक नेता अपने समूह पर प्रभुत्व स्थापना के भरपूर प्रयोग करता है, क्योंकि इसके सहारे वह नेता बना रह सकता है। ये प्रभुत्व स्थापना संबंधी विधियां हो सकती है। कौन सी ऐसी विधियां हो सकती है, ठीक है, जो करता है वो, निरोधात्मक प्रतिविधियां, प्रचार प्रविधि, या फिर सेवा करना, या फिर समूह को प्रसन्न करने की प्रविधियां। ठीक है, तो अपने कह सकते हैं कि ये क्या है, निरोधात्मक प्रविधियां हैं। 1 नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाता है। एक नेता अपने समूह पर प्रभुत्व स्थापना के भरपूर प्रयोग करता है, क्योंकि इसके सारे वह नेता बना रह सकता है। ये प्रभुत्व स्थापना संबंधित विधियां, और ये सभी विधियां हैं, उसके अंदर दोस्तों जो फर्स्ट प्रायोरिटी निरोधात्मक प्रविधि है। नेक्स्ट बात करते हैं, जब एक नेता निरोधात्मक प्रविधि को अपनी प्रभुत्व स्थापना हेतु अस्त्र बना लेता है, तब वह लोकतांत्रिक परिस्थितियों के बावजूद भी निम्नलिखित उपायों को लागू करने का जो है भ्रसक प्रयास करता रहता है। कहाँ करता रहता है, समूह में अंतरिम तनाव, समूह की भावनाओं का दमन, झूठे वादे, या फिर अपनी असफलताओं को बढ़ा चढ़ाकर बयान करना। क्या करता है साथियों, तो वो करता है समूह में अंतरिम तनाव, समूह के अंदर अंतरिम तनाव। तो यहाँ पर 1 नंबर ऑप्शन अपना फर्स्ट प्रायोरिटी के लिए जाने वाला है। तो इसी तरह साथियों अपने जो है टोटल 50 के 50 क्वेश्चंस आज की इस क्लास के अंदर अपने डिस्कस किए हैं, पार्ट डी से, अब शिक्षण अभिरुचि अभिवृत्ति से। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना। इसके साथ साथ दोस्तों पीटीटी एंड बीएसटीसी के लिए साथियों जो भी आपको स्टडी मटेरियल और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ।